नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो स्कूल्स के एग्ज़ाम हैं या रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी है वो मैं आपको लगातार देता रहता हूं। उसके हमारे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जो एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड है, जहां पर सारी जानकारी एग्ज़ाम और रिजल्ट की आपको मिल जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे MSRA यानी कि पूर्व दक्षता आधारित आकलन 2 जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आपको जो पेपर हल करवाना है, बैठक व्यवस्था रखनी है, प्रश्न पत्र स्कैन करना है, ऐप पर किस प्रकार कार्य करना है, अंतिम दिनांक क्या है, यानी कि पूरी जानकारी शिक्षकों, परीक्षार्थी और वीक्षकों के लिए क्या है MSRA 2 की मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो दक्षता आधारित आकलन द्वितीय के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत देखिए, जो दक्षता आधारित आकलन 2 हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की सतत सुधारात्मक और उपचारात्मक उद्देश्य पूर्ति हेतु एक व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड के विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा स्तर पर लाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वर्ष में 2 बार, ध्यान दें, वर्ष में 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाना है। इस क्रम में कक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु दक्षता आधारित आकलन द्वितीय का आयोजन दिनांक 24 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक होगा, यानी कि 24, 25 और 26 अप्रैल को होगा। आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में समयबद्ध और समरूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश जो कि निम्नानुसार हैं। अब देखिए, दक्षता आधारित आकलन 2 की समय सारणी क्या है। तो देखिए, दिनांक क्या पर हैं, वार, समय अवधि और कक्षा और उनके जो है विषयवार पेपर। तो देखिए, 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन प्रातः 10 से 11 बजे तक जो कक्षा 3 है उसमें अंग्रेजी का पेपर है, कक्षा 4 में गणित का पेपर है और कक्षा 6 में अंग्रेजी का है। इसी प्रकार कक्षा 7 में हिंदी का है। इसी प्रकार देखिए, 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन देखिए वही 10 से 11 जो कक्षा 3 है गणित, कक्षा 4 में अंग्रेजी, कक्षा 6 में हिंदी और कक्षा 7 में गणित। 26 अप्रैल की बात करें शनिवार के दिन, तो वही 10 से 11 बजे के बीच में आपको एग्ज़ाम लेना है। हिंदी कक्षा 3 में है, कक्षा 4 में ही भी हिंदी है और कक्षा 6 में गणित और कक्षा 7 में अंग्रेजी का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो ये समय सारणी है। इस समय सारणी के अकॉर्डिंग ही आपको जो दक्षता आधारित आकलन 2 है उसका एग्ज़ाम करवाने हैं। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि शिक्षकों के लिए है, तो देखिए इसके बाद देखिए शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश। तो देखिए, कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी। प्रत्येक विषय में कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे, यानी कि सभी प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। कक्षा 3, 4 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा और कक्षा 6, 7 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक OCR शीट पृथक मुद्रित होंगे। OCR शीट और प्रश्न पत्र 4 सीरीज यानी कि ABCD में होगी, ये ध्यान आपको रखना है, उपलब्ध होगी। अतः विद्यार्थियों को समान सीरीज के प्रश्न पत्र और OCR ही देना सुनिश्चित करें, यानी कि A सीरीज का अगर आप प्रश्न पत्र देते हैं तो OCR भी आपको A सीरीज की ही देनी है, और B सीरीज का आप प्रश्न पत्र देते हैं तो B सीरीज की ही आपको OCR देनी है। तो यानी कि समान सीरीज के ही आपको प्रश्न पत्र OCR देना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एक रब कार्य अलग से एक शीट पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर जो है रब कार्य करना निश्चित है, मना है। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। कक्षा 3, 4 के परीक्षार्थियों द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कार्य करना है वो पेंसिल से करना है, और जो 3 से 4 हैं उनके सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में जो है सही का निशान बनाना है, और कक्षा 6, 7 के परीक्षार्थियों द्वारा OCR में पेंसिल से सही का निशान बनाना है। OCR में कक्षा 6, 7 को बनाना होगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए गणित विषय का प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वो तो वही रहेगा, दोनों जो मीडियम है, और जो गणित विषय है इसका प्रश्न पत्र दोनों भाषा में होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में होगा और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए अंग्रेजी मीडियम में पेपर होगा।
इसके बाद देखिए बैठक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षार्थियों की तरह ही कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राध्यक्ष यह ध्यान रखे कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थी को बैठने के स्थान पर 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए। यानी कि यहाँ पर एक ही कक्षा का पेपर आपको एक साथ नहीं करवाना है, 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को मिलाकर आपको जो है पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाना है। संस्था प्रदान परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों की भूमिका, बैठक व्यवस्था और प्रश्न पत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देकर परीक्षा की सूचिता और विश्वसनीयता बनाए रखेंगे। इसके बाद देखिए शिक्षकों के लिए तो देखिए परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी कि आकलन पत्र को समझने में आ रही कठिनाइयों का सूचिता के साथ निस्तारण करना है। सही अर्थों में कहे तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें, ना कि परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं। शिक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और होशियार शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और होशियार शीट को सीधा रखेंगे। यानी कि आपको प्रश्न पत्र होशियार शीट को जब आप लेंगे तो उसको मोड़ना या फोल्ड नहीं करना है और खुद भी ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र आकलन पत्र को स्कैन करना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। देखिए प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और होशियार शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। यानी कि शाला दर्पण जो शिक्षक ऐप है उस पर जो है इनको आकलन पत्रों को स्कैन करके अपलोड करना है। शिक्षक जो है ध्यान रखे कि आकलन पत्र और होशियार शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए एवं बैकग्राउंड हरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक ये भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और होशियार शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भलीभांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो पाए। इसके बाद देखिए जो आकलन पत्र हैं, आकलन पत्र और होशियार शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 30 अप्रैल 2025 है। यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक आपको आकलन पत्र और होशियार शीट को स्कैन कर लेना है। अतः इस दिनांक से पूर्व ही शाला दर्पण शिक्षक ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है। इसके साथ ही साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप हैं उस पर आपको अपने विषयाध्यापक की जो है मैपिंग जो देख लेनी है कि आपके जो सब्जेक्ट आपने मैपिंग कर रखी है, कक्षा मैपिंग कर रखी है, वो आ रही है या नहीं आ रही है, या जिन्होंने अभी तक मैपिंग नहीं कर रखी है तो वो मैपिंग कंप्लीट कर लें। क्योंकि जब शाला दर्पण शिक्षक ऐप आप खोलोगे और आकलन पत्र स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पर वो क्लासेज और वो सब्जेक्ट भी शो होना जरूरी है। तो जिन्होंने अभी तक मैपिंग नहीं कर रखी वो मैपिंग को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 के पहले ही आपको ये आकलन पत्र स्कैन करने होंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पूर्व दक्षता आधारित जो आकलन 2 हैं इसको लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें समय सारणी क्या रहेगी, शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश है, शिक्षकों के लिए क्या निर्देश है, बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, स्कैनिंग वगैरह का कार्य कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।